हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो आज के ख़ास दिन पे जो श्री कृष्ण ने इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के रिलेटेड, हमारे स्वभाव के रिलेटेड जो भगवत गीता के थ्रू हमें बताए हैं, उस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ही बात आती है संगत की। जैसे युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन से कहा था, उनको दो ऑप्शंस दिए थे कि या तो तुम मुझे चूज़ करोगे तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और या तो मेरी द्वारका की पूरी आर्मी मिलेगी। अब हमें जैसे पता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चूज़ किया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसका संगत लेते हैं, हम किसका साथ लेते हैं, हम किसका साथ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गलत संगत में होंगे तो आप कहाँ से कहाँ नीचे गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक एहसास होगा तब तक शायद बहुत देर भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सही संगत में है तो हमारी आत्मा का, सामने वाले का, मन का, हम सब का, पूरे व्यक्तित्व का उद्धार ही होता है। तो वो सही संगत का होना, सही साथ का होना और विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Second important thing is the art of questioning and the art of introspection। जैसे युद्ध भूमि में आकर अर्जुन देखता है कि उसको किसका सामना करना है, और श्री कृष्ण चैरियट को लेके जाते हैं बीच में ऑफ द बैटल ग्राउंड। ये हमें बताता है कि हमें खुद से न्यूट्रल होके हमें अपने आप को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हमारे खुद के व्यक्तित्व को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम कहाँ पे सही है, हम कहाँ पे गलत है, क्या क्या चीज़ें हमें और ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपना आपका इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करते हैं, खुद को प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम सही में अपना व्यक्तित्व को समझ पाते हैं, विच इज़ प्योरली डिवाइन, प्योरली इंटेलिजेंट, पावरफुल एंड इज़ वन विद द सुप्रीम, इज़ वन विद द एब्सोल्यूट। और उसी तरीके से हम दूसरों को भी उसी तरीके से समझ पाएंगे, उनके अच्छे व्यक्तित्व को भी जान पाएंगे। सो इस तरीके से न्यूट्रल होके हमें अपने वर्च्यूज़ एंड वाइसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए एवरी सिंगल डे, ताकि हमें पता चले कि हमारा मन हमारा कितना साथी है या कितना दुश्मन है, क्योंकि उसे हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं करना देना है, पर हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। अनकंट्रोल एज इन कि उसको सही दिशा, सही रास्ता दिखाना है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। दूसरी चीज़ है, इसके लिए मन को आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सही इन्वेस्टमेंट होगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही होगा। सो आपका मन एब्सोल्यूट में, सही स्क्रिप्चर में, सही नॉलेज में, सही और सारे ट्रूथ्स में रहे, ताकि आप सही तरीके से ही सोचोगे, समझोगे और रह पाओगे। अगर आपने मन के एनिमीज़ जो मन की नेगेटिविटीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है, जैसे कि ग्रीड, एंगर, लस्ट, एनवी, ये सब चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा आप अपने मन में और अपनी ज़िंदगी में देते जा रहे हो, तो फिर आपका डिग्रेडेशन ही होगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ या कोई भी डिज़ायर मन में पहले जागृत होता है, हम उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, उससे वो डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एंगर में या ग्रीड में, और वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो पाती है तो हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस है, एंड दैट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द सोल। अब सोल का डिग्रेडेशन होना मतलब हमारे आत्मसम्मान का, हमारे सेल्फ का, हमारे अच्छे क्वालिटी, संस्कार, सबका विनाश हो जाता है। सो मन में आप क्या सोच रहे हो, क्या भर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मन आपके गोल्स में, आपके पर्पस में, आपके वैल्यूज़ के अलाइनमेंट के साथ रहे और ऑन द सुप्रीम पे फोकस रहे, ताकि आप अपने मन के काबू में रहो और वो आपका दोस्त रहे, ना कि आपका दुश्मन। थर्ड थिंग है कि तुम ये समझो कि तुम करता धरता नहीं हो। सो तुम्हारा जो मैंपन है या जो अहंकार है, वो कहीं पे आ ही नहीं सकता। तुम सिर्फ एक ज़रिया हो जिससे तुम अपने कर्म कर सकते हो।
सो तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म पे ही होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा अधिकार है। तुम अपना कर्म करो और फिर जो रिज़ल्ट होगा वो होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुधारो नहीं खुद को या दुनिया को। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को पहचानो नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिज़ल्ट नहीं है। हम हर मोमेंट पे कर्म करते जा रहे हैं। तुम बिना कर्म के कभी हो नहीं। पर इतना समझना है कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, और वो कर्म का फिर क्या रिज़ल्ट होता है वो मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। और तुम अपना अहंकार या अपना मैंपन को भी छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी चीज़ के करता धरता नहीं हो। जो भी होता है वो मेरे थ्रू होता है, और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने यूनिवर्स के लॉज है, हम वही लॉज के अंदर इस माया में, इस इल्यूजन में ऑपरेट करते हैं। सो तुम किसी की ज़िंदगी में कितना प्यार और रंग भर सकते हो, और तुम खुद को पहचान के दूसरों की ज़िंदगी में कितना अच्छा सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, एंड मेक दिस वर्ल्ड, this is what I truly believe, that you make this world a really really better and safer place to live in. भले आपके साथ आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हों और किसी और के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हों, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझ के, खुद के व्यक्तित्व को समझ के, उसको इम्प्रूव करके आप दुनिया को क्या दे रहे हो उस पर फोकस करो। और हाँ, दुनिया को अच्छा ही दो ताकि अच्छा रहे। ओके, कभी कभी हर एक कर्म तुम्हारा नहीं होता। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या किसी और के साथ कुछ गलत होता है, तो हम तुरंत कर्म को एक पनिशमेंट के दौर पे ले लेते हैं, खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। पर कभी कभी हर कर्म तुम्हारा नहीं होता। जैसे अर्जुन सिर्फ एक ज़रिया था जिसके थ्रू श्री कृष्ण ने हमें सबको भगवत गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन सिर्फ एक ज़रिया था जिसके थ्रू श्री कृष्ण ने सारे कौरवास को मारा और दुनिया से पाप हटाया। वैसे कभी कभी हम भी कर्म ही कर रहे होते हैं, हम भी किसी के लिए एक लेसन बन रहे होते हैं, एक टीचर बन रहे होते हैं, या फिर हम सभी बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो कभी कभी अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, तो ऐसा मत समझो कि वो सिर्फ आपका खराब कर्म है या फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी सारे कर्म हमारे नहीं होते, कभी कभी हम ज़रिया बन रहे होते हैं किसी की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, किसी को ये पाथ पे लाने के लिए, या खुद भी ऑफ कोर्स इन द प्रोसेस हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और भगवान हमें सिखाना चाह रहे होते हैं। तो ये सब एक चीज़ें हैं, बट द पॉइंट इज़ कि हम सभी एक इंस्ट्रूमेंट है एक दूसरे के। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन के चले, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और नेक्स्ट थिंग है कि हम खुद और ये सारा संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, राजस एंड तामस। सो सत्व, राजस एंड तामस, ये 3 गुण से हम और ये सारा संसार बना है। खुद के ये 3 गुणों में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तामस में है तो हम बहुत ही लोअर रेलम ऑफ कॉन्शियसनेस में है, जो एनिमल्स में आता है और या एनिमल्स के भी नीचे जाता है। तो हमें वहाँ से अपने आप को ऊपर उठाना है, और यही तामस स्टेज में इंसान के सारी जो गंदगियाँ हैं और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो इसी में आ जाती है। अपने आप को वहाँ से राजस से एक्शन मोड में लाके सत्व की तरफ जाना है, और फिर उसके भी बियॉन्ड है। पर खुद के ये गुनास को समझ के चलो, ताकि आप समझ सको कि आप कहाँ पे हो और उसको बदल सको। नेक्स्ट थिंग है कि भगवान खुद भी समय के स्वामी नहीं होते। मतलब कि हमें अपने समय का मान रखते हुए चलना पड़ता है, और समय के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं खुद के बारे में, समय के बारे में, लोगों के बारे में। पर समय का हिम्मत रख के, समय का मान करके चले, एंड take that time to really understand yourself and life, and most importantly the deepest purpose of life,
ये बहुत ज़रूरी है। और पूरे भगवत गीता में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हु एम आई, आप अपने आप को समझो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अपने आप को समझ लेते हो, जैसे आप इसका आंसर ढूंढते हो हु एम आई, आपका रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत ही डीपली सही लेवल पे जुड़ता है, और वैसे ही आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ जुड़ता है। सेकेंड थिंग है योर रिलेशनशिप विद द एब्सोल्यूट, योर रिलेशनशिप विद द गॉड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो हम हमारे सारे थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्शंस है, वो उसी अलाइनमेंट में होते हैं, वो उसी दिशा में चलते हैं। और हमेशा ये याद रखना है हमें कि हमारा साथी कौन है, और हम अपने व्यक्तित्व का सही स्मरण रखें। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हरे कृष्णा।